वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है दीपाली। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है लॉ विद दीपाली सरदाना। आजकल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ये ह्यूमन राइट्स का अगला टॉपिक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आप सब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यही बोलते हो, UDHR। और ये है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये यूनिवर्सली डिक्लेयर है ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू बना था। और अब सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो जो जिन्होंने भी ट्रीटी साइन की थी इससे रिलेटेड, वो इसके अकॉर्डिंग ही राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइंडिंग है। ठीक है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं ये डेफिनेशन। इसमें क्या लिखा है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट मतलब UDHR जो है एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली एक माइलस्टोन की तरह आता है, जैसे कि हमने एक और चीज़ क्रॉस कर ली है ना, एक उपलब्धि की तरह। एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की पूरे हिस्ट्री में। अब ये ड्राफ्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही ड्राफ्ट किया था विथ डिफरेंट लीगल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। और जिन्होंने भी इसको बनाया था वो अलग अलग लीगल और कल्चरल बैकग्राउंड्स से थे, फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और अलग अलग दुनिया के कोनों से। इट इज़ सेट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी द यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। तो फिर क्या हुआ कि जो ये चीज़ पहली बार ऐसे हुई, जो भी इसमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स लिखी हैं ये यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, हर कोई इसकी रक्षा करेगा, क्योंकि हर कोई ह्यूमन है और इसको बनाने वाले भी ह्यूमन ही हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगला है हु रोट UDHR। किसने लिखा UDHR को? देखो, वैसे ये एक फीमेल ने लिखा है, वो भी, चलो मैं अंदर ही बताती हूँ। इसका नाम है एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, ये वाइफ थी। और यहाँ बताते हैं स्टार्टिंग से, ये फरवरी 1947 की बात है। अ ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग एलेनोर रूजवेल्ट, एक ग्रुप था जो कि एलेनोर रूजवेल्ट का ग्रुप था। ठीक है, और इसमें कई सारे लोग थे। ये देखो अगला नाम भी लिखा है, पैन चुन चैंग, एक चाइनीज़ नेम, पैन चुन चैंग एंड चार्ल्स मलिक। ठीक है, 3 लोग। इन्होंने ड्राफ्टिंग बनानी शुरू करी, बिगिन ड्राफ्टिंग द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल बिल बनाना शुरू करा इन्होंने ह्यूमन राइट्स का, और विद हेल्प ऑफ द यूनाइटेड सेक्रेटरीएट। तो यूनाइटेड सेक्रेटरीएट के थ्रू उनकी हेल्प लेके ये बनाना शुरू करा। द टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट वॉज गिवन टू द जॉन हम्फ्रे, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन सेक्रेटरीएट डिवीज़न ऑफ HR। तो फिर ये देखो, स्टार्टिंग की ड्राफ्टिंग का जिम्मा इनको दे दिया, जॉन को, जो कि डायरेक्टर थे UN सेक्रेटरीएट के, जो कि HR का डिवीज़न था ह्यूमन राइट्स का। अगले पॉइंट में इसके बारे में क्या बता रही हूँ, देखो लैंग्वेज बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा है, याद भी रहेगा। और जो भी काम की चीज़ें थी सिर्फ मैंने वही लिखी हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ। द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज मेड अप ऑफ 17 मेंबर्स। देखो, ह्यूमन राइट का कमीशन बनाया गया तब 18 लोगों से, वो भी अलग अलग पॉलिटिकल, कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड्स के थे, रंग बिरंगे लोग थे। ठीक है, तो जो एलेनोर रूजवेल्ट है वो विडो थी ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की। ठीक है, वो विडो थी, जो उनका हस्बैंड था चेयर द UDHR ड्राफ्टिंग। और फिर इन्होंने ही, जो मैम है ये, इन्होंने ही UDHR की फिर ड्राफ्टिंग करी। अगला, द UDHR इज़ अ माइलस्टोन। ठीक है, एक उपलब्धि है 1948 की यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट की, जो कि ड्राफ्ट की गई थी 30 फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम हर एक ह्यूमन के लिए। ठीक है, जिसमें कुछ भी भेदभाव नहीं था नेशनैलिटी से रिलेटेड, सेक्स और रेस से रिलेटेड। इट एक्ट एज अ फंडामेंटल, ये एक प्राइमरी, एक फंडामेंटल, एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन था। ठीक है, ऑफन कॉल्ड ह्यूमैनिटीज़ मैग्ना कार्टा, इसको ये भी कहा जाता था। सेटिंग अ कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, पूरे ह्यूमन राइट्स ने, जो भी यहाँ बनाए गए फंडामेंटल्स ने, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में इसने एक कॉमन गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया, ताकि फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके, टू प्रिवेंट फ्यूचर एरोसिटीज़ लाइक वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, ये सारी चीज़ें की जाएँ, बचाई जाएँ, ऐसा दोबारा ना हो, कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। इसलिए हर किसी के लिए एक राइट्स कॉमन कर दिया गया।
ताकि कोई भी ना लड़े। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं यूडीएचआर के। अब इसी के अंदर डेफिनेशन में छोटा सा मैंने पॉइंट दिया गया कि अडॉप्टेड इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अडॉप्टेड हुआ, वो भी दिसंबर 10 को 1948 में पेरिस में, ठीक है। और इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वर यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड, और इसकी वजह से यही मार्क किया गया कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, वो यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। हर जगह नहीं, मतलब किसी किसी जगह नहीं, पूरे यूनिवर्स में। अगला पर्पस, अगर हमें पॉइंट्स बनाने हो नेचर या कि एस्पेक्ट्स टाइप, तो हम ऐसे कर सकते हैं। पर्पस क्या है इसका? It was created to ensure that the हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, कि जो वर्ल्ड वॉर का हॉरर था, जो डरावना टाइम था, वो नेवर भी रिपीटेड, दोबारा ना हो, ठीक है। इसीलिए ये बनाए गए। तो ये पर्पज़ है सर्विंग एज अ रोड मैप फॉर ग्लोबल पीस, ये ग्लोबल पीस करने के लिए एक रोड मैप था। अगला है कंटेंट, द डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रियम्बल 30 आर्टिकल कवरिंग। अब देखो हर एक चीज़ का प्रियम्बल होता है, कोई भी नया लॉ बनता है तो इस डॉक्यूमेंट में भी एक प्रियम्बल था और 30 आर्टिकल थे जिनने कवर किया था सिविल पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स, ठीक है। अब देखो सिविल पॉलिटिकल राइट्स कैसे हैं? सिविल तो देखो लोगों के लिए है ना, और पॉलिटिकल राइट्स तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? राइट टू लाइफ, देखो समझ आ रहा है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी। अगला इकोनॉमिक सोशल और कल्चर राइट्स में क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी चाहिए सबको, है ना, एंड एन एजुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये इकोनॉमिक सोशल और कल्चर राइट्स हो गए। अगला है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या चीज़ आ जाती है? सिग्निफिकेंस में आ जाता है हॉल नॉट लीगली बाइंडिंग। सिग्निफिकेंस में देखो, सिग्निफिकेंस है कि सबसे इंपॉर्टेंस भी होता है, इन सब का मेन अभिप्राय क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है इसका? हॉल नॉट लीगली बाइंडिंग, सारा का सारा लीगली बाइंडिंग नहीं है। इट हैज़ एम्प्लाइड ओवर 80 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस फॉर्मिंग द बेसिस फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है। सब इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी के भी ऊपर कि आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इसमें 80 इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती हैं, ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस में भी। तो ये था इसका सार। अब क्या लिखा मैंने कंक्लूजन में? द यूडीएचआर इज़ अ मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। देखो एक और चीज़ है, यूडीएचआर सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा में प्रयोग किया गया, तो उसी हिसाब से उसी लैंग्वेज में किया गया, ठीक है। इन द वर्ल्ड सिम्बलाइजिंग अ यूनिवर्सल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, और यही इसको सिम्बलाइज करता है, सिंबल करता है, दर्शाता है कि एक कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स की डिग्निटी के प्रति। तो यहाँ हमारा यूडीएचआर खत्म होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स भी।